So welcome to Bollywood Google, and how are you? How's everything going? What's your mind थैंक space यू। right now? आई एम गुड यार, चल Mhm. रहा है। माइंड स्पेस इज नॉट बैड। आई मीन जब Mhm. किसी ने अगर पूछा होता 6 महीने पहले कि लॉकडाउन हो जाएगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा, तो हमको Mhm. लगता कि यार कैसे रहेंगे, क्या होगा, Mhm. नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। बट हो Mhm. गया यार, 6 महीने हो गए, निकल गए। मतलब ठीक है, देयर वर सम गुड डेज एंड देयर वर सम नॉट सो गुड डेज, Mhm. बट मोर और लेस निकल गया एंड नॉट बैड आई से। काम वाम भी आ गया बाहर, काम वाम कर भी लिया घर पे बैठे बैठे। Mhm. हमने भी वर्क फ्रॉम होम कर लिया, थोड़ा शूट वूट कर लिया, थोड़ा Mhm. रिलीज कर लिया पुराना कोई Mhm. डबिंग वबिंग के काम किया एक दो, जो अब जाके थोड़ा सा जब खुला है, यू नो ऑल दीज एक्टिविटीज जहाँ पे लग रहा है कि इतना सेफ फील हो रहा है तो डब कर सकते हैं, अकेले करना है, ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं, तो थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, नॉट बैड। आई एम अब वो वापस से जब पूरा चालू होगा तब समझ में आएगा कि कितना कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है वापस से Yeah. टू नॉर्मल Mhm. थिंग्स। अभी तो ये वाला एडजस्टमेंट तो हो गया है। Okay. And I saw Jolly Kitty or Chamak Sitare. It's a very nice film. The storytelling and the way it has been packaged. It definitely feels something new, something fresh, and it adds up to our sorted cinema. So I want to understand from you what was the character brief or what was that primer given to you by Rankrita, and how did you then build upon it? ये फर्स्ट थिंग तो आई थिंक शी जस्ट टोल्ड मी ऊपर ऊपर से क्या कहानी किस बारे में है, क्या सेटिंग है, क्या नेचर है, क्या जॉनरा है। They had, I think, couple of primary actors. I think Konkona and Bhumi were on board already. I think Vikrant is also. वो सब उन्होंने मुझे बताया प्रोजेक्ट के बारे में. Of course, I mean, it was lovely because I immediately said, yeah, I would love to read the script. And she said, yeah, she right across some table के वहाँ बैठे बैठे she emailed me the script, which is very prompt. ना ये ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, but ऐसा होता नहीं है इतना easily. But she sent me the script and मैंने घर आके पढ़ी and I found it pretty interesting. So बहुत सारी चीजें तो स्क्रिप्ट पढ़ के ही आपको समझ में आ जाती है, यू नो व्हेन अ स्क्रिप्ट इज वेल रिटन देन एटलीस्ट आपको सीन का सेंस क्या है, कैरेक्टर क्या है, मोटा मोटा 80% आपको समझ में आ जाता है। अगर कुछ और ही स्टाइल है तो अलग बात है, जिसमें बहुत सारी चीजें अगर सीन में लिखी नहीं है बट उनके इमेजिनेशन में, बट यू नो इन अ फिल्म लाइक दिस यू इमीडिएटली नो कि ये क्या वर्ल्ड है, बहुत फेमिलियर वर्ल्ड है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसने जो आपने भी उतनी नहीं देखी है या आपसे भी बहुत ज्यादा फेमिलियर है, ऐसी चीजें नहीं है। सो मोर और लेस आपको कैरेक्टर का आइडिया तो लग जाता है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो उस्मान भी मुझे मोटा मोटा दिख गया था स्क्रिप्ट पढ़ के, वाज वेल रिटन स्क्रिप्ट, सो यू गेट अ सेंस। ऑफ कोर्स उसको थोड़ा और फाइन ट्यून करने के लिए आप वर्कशॉप करते हैं, आप बातें करते हैं, आप पूछते हैं कि यार मैं इस सीन को ऐसे पढ़ रहा था, क्या ये ऐसा ही है या फिर आपने कुछ अलग सोचा है। सो मोर और लेस आई थिंक वो 2-3 बार बात करके, वर्कशॉप करके, रीडिंग करके फिर आपको समझ में आया कि अच्छा दिस इज व्हाट शी हैज इन हर माइंड। नाउ इट इज माय जॉब दैट आई व्हेन आई टर्न अप ऑन सेट आई मेक श्योर दैट दिस इज व्हाट इज कमिंग थ्रू, कि ये जो उन्होंने सोचा है या जो उन्होंने अब लिख दिया है वो मेरा काम है अच्छे से शोकेस कर पाना। सो वो काफी क्लियर था शुरू से। आई थिंक शी इज जनरली एज अ filmmaker is right very clear about certain things कि नहीं यार ये तो मैंने ऐसे ही सोचा, I want it like this, let's do it like this only, and of course at some points when you have other ideas she'll take it also. So वो था वो, मतलब and I think she given me a couple of references because the idea of the main thing was his emotion, उसका वो the story तो mainly डॉली और केटी की है। अब जो बाकी लोग आ रहे हैं वो वो एक representation है किसी चीज का, या एक किसी इमोशन का, या वो ट्रिगर है किसी इवेंट का इन डॉली एंड किटीज लाइफ। तो उस्मान का जो प्यार है या जो भी है, जो भी उसका नाम है उस चीज का, उसका उसका सुर आई थिंक वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू मेक श्योर वाज exactly what she has in mind. And I realized एक दो बार बात करके, and even the references she gave me, she said watch Mhm. that film, watch this thing. I realized कि वो बहुत ही मतलब वो प्योरिस्ट वर्जन ऑफ इमोशन है ना। नहीं तो आप क्या होते हो, आप कई बार अपने एटीट्यूड से देखते हो, हम लोग रियल लाइफ में थोड़े से सब सिनिकल होते हैं, हल्का सा वो Yeah. होता है कि नहीं इतना ये 90% प्यार 10% तो कहीं तो नाराज होता होगा किसी बात पे, Mhm. कहीं तो कुछ करता। बट आई थिंक her idea of how she saw Usman and how she saw his emotion towards Mrs. Yadav, Mhm. Dolly, आई थिंक वो बहुत वो था कि नहीं यार ये एकदम मतलब ऑलमोस्ट आइडियलिस्टिक इमोशन है वो जो उसका है, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी दुनियादारी नहीं है, उसमें बिल्कुल भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। मतलब प्रैक्टिकलिटी सोच ही नहीं रहा है, वो सोच रहा है मैं एमबीए कर लूंगा, हम लोग शादी कर लेंगे ऐसी ऐसी उसके भी
शी इज लाइक यार तुम बेटा तुम नौकरी वोकरी करो ये सब करो तो क्या सोच रहे हो. Hmm. So this is so that was I think थोड़ा सा वो but it was so clear in her mind. I think वो एक दो बार बात करके वर्कशॉप करके वो सब समझ में आ गया. And she asked me to watch a couple of things also. तो मैंने कहा अच्छा Hmm. this is the kind of emotion that we are trying to capture here. मतलब it is Hmm. beyond practicality. It's beyond इसका क्या होगा क्या नहीं होगा. Beyond any pressure, beyond any baggage. Hmm. एंड आपको लगता है हाँ बस मुझे यही किसी तरह से कन्वे करना है एंड होपफुली हो जाए कि यू नो दिस इज हु ही इज एंड दिस इज व्हाट ही स्टैंड्स फॉर एंड दिस इज हाउ ही फील्स. उसका एक वर्ल्ड व्यू है बिकॉज आप देखोगे बाकी फिल्में थोड़े से सब सिनिकल हैं. Yeah. एवरीबॉडी इज अ लिटिल सिनिकल. मैं ये कर लूं वो कर लूं प्रैक्टिकलिटी दुनियादारी पैसा नौकरी बच्चा शादी ये वो. इसका इमोशन एकदम ऐसा फ्री है. Yeah. मतलब वो ऑलमोस्ट सूफी सूफी वाला प्यार है उसका. Hmm. And there's this shot in this film when both Osman and Dolly, while returning from Delhi, they share a very quiet or silent moment in the film while returning They're from coming India. back. Yeah. So now silence is they're one of the most beautiful things that we have been blessed with. Our extraterrestrial world it also reads in silence, at least the observable part of it. So खामोशी शोर शराबे से दूर लेकर जाती है एक इंसान को and it gives time for them to contemplate and such stuff. Now you being an actor, you spend a major part of your life under the lights, glamour, shimmer, the noises around you of the people, the voices in your head of the characters that you play. So how important is silence for you, Amol Parashar? No, it definitely is यार. और वही है कि जैसा आपने बोला काफी इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया आपने कि एक एक्सटर्नल साइलेंस होता है. आई थिंक एक इंटरनल साइलेंस होता है. दिस इज व्हाट आई सी इट एज. एंड समटाइम्स इवन इफ द वर्ल्ड इज साइलेंट देयर कुड बी अ लॉट ऑफ नॉइज इनसाइड यू. आई एम श्योर लॉकडाउन में इस चीज को तो एक्सपीरियंस कर लिया होगा लोगों ने कि यार नाउ व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस. अभी तो कुछ एक्सटर्नली से तो कुछ इनपुट आया ही नहीं है फिर भी अंदर एक तूफान जाग गया. सुबह नहीं था शाम को जाग गया. So these are, you suddenly learn about your own inner world. So, and then there is an external silence sometimes, which you need maybe for conscious focus. And आपके senses पे जो है कि मेरे आवाज बहुत जोर से आ रही है या लाइट बहुत वो है या मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है ये चीज. So I think for me, I think that internal silence is when you realize that is what is more important. Especially not just as a person, of course, as a person also that's very important. It brings a certain, calmness to your life and some kind of control. But even as an actor, because सेट पे भी आप आएंगे अगर तो अभी तो सीन में देख के लगता है कि अरे दो लोग गार्डन में वॉक कर रहे हैं अरे कितना स्वीट है कितना प्यारा सा मोमेंट है. और वहां पे जो नहीं दिख रहे हैं वो 80 लोग नहीं दिख रहे हैं जो वहां खड़े हैं. कोई लाइट पकड़ के खड़ा है कोई वहां से है कोई हवा चला रहा है कोई कैमरा मूव कर रहा है कोई पीछे से कुछ किसी को कोई डायरेक्शन दे रहा है कि उधर से कुछ कोई टाइमिंग भी है पीछे से एक साइकिल गुजर. तो बहुत कुछ हो रहा है आपके आसपास. मतलब और इतना कुछ हो रहा है और कई बार मतलब बहुत पास में भी है नॉइज. मतलब यहाँ बैठे हैं लोग आपका क्लोजअप है और वो इंसान यहाँ बैठा है कोई ऐसा माइक पकड़ के या कोई ऐसा करके. सो जस्ट टू बी एबल टू फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ इट. ये नहीं है मतलब वो आपको इमेजिन करना है कि यहाँ कोई नहीं है. यहाँ सिर्फ हम दोनों है. कोई नहीं है कोई यहाँ नहीं बैठा है कोई माइक नहीं कर रहा है कोई कोई लाइट नहीं डाल रहा है कोई कैमरा नहीं. सो आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू बी एबल टू कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम दिस एक्सटर्नल नॉइज एंड जस्ट इमेजिन कि नहीं मैं अकेले हूँ या मैं इस इंसान के साथ हूँ बस या मैं सिर्फ यही है बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन फैक्ट you realize it the more you act in front of the camera you realize how important it is. Short के during like I said कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं बट नहीं हो रही हैं आपको ऐसा अपने दिमाग को कन्विंस करना है कि कुछ नहीं हो रहा है. एंड इवन बिटवीन शॉट्स मतलब आप बैठे हो आप एक मूड में हो अभी आपको वापस से सेम चीज रिपीट करनी है सेम इमोशन चाहे सैड हैप्पी बट बीच में 10 मिनट तक कुछ और ही चल गया कुछ और बात हो गई किसी ने बोला अरे फोन आ गया कुछ हो गया फिर सडनली आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए आप कहीं और चले गए अपने दिमाग में दुनिया में. एंड देन यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक. सो उन चीजों से भी अपने आप को कट ऑफ रखना. कोई आगे आपको पानी पिलाएगा कोई आपके बाल किक करेगा कोई शर्ट किक बहुत कुछ हो रहा है चीजें. सो आई थिंक दैट you learn to do that. I think it's slowly your body and mind as an actor I think you learn to
be in a state where you are not affected by this external world, you know. And sometimes internal also. आपके दिमाग में हो सकता है कुछ और स्ट्रेस चल रहा है, घर पे Yeah. कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अरे कुछ Mhm. फोन आ गया, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो गया, बट उसको भी भूल जाना है. Mhm. So I think to be able to achieve that silence is a great skill. Mhm. It's I'd say not a necessity, it's a skill that you develop, and the more you practice it, the Yeah, more the आपका वो word. शार्पन हो जाता है कि फिर आप कहीं पे भी कर सकते हो. यार हमको कई बार चलती फिरती सड़क में एक्टिंग करनी पड़ती है जब लोग Mhm. आसपास पता भी नहीं है लोगों को भी Mhm. शूटिंग हो रही है. And as easy as it looks and Mhm. sounds, it can be very distracting. Yeah. Yeah. And you shot for Tripling 2 and Dolly Kitty or Chamakka Hmm. simultaneously. Hmm. So now I want to understand that how did you retain the Amol inside you while and not let either of these characters bleed into your subconscious and precipitate? And how did you maintain that balance of sanity? Interesting question again. I really like these questions. I think that is the least of my worry actually. Mhm. कि वो अमोल में ब्लीड आउट हो जाए इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि वो ठीक है चलेगा कुछ दिन तक, और वो होता भी है, हल्का हल्का तो होता ही है. अब मैं एक भी कैरेक्टर कर रहा होता हूँ वो हल्का सा हो जाता है. बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली उस तरीके से बात कर रहे हो, उस तरीके से चल रहे हो, उस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं नेचुरली अनकॉन्शियसली भी हो जाएगा. बट तो उसकी चिंता नहीं है कि अमोल में ना आ जाए. वो ठीक है ना, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा. वो चिंता है कि वो एक दूसरे में ना आ जाए. कि वो, क्योंकि कल रात को मैं चितवन का सीन कर रहा था, आज सुबह मैं उस्मान का सीन कर रहा हूँ, तो वो कहीं मेरी बिकॉज देन नेचुरली योर बॉडी, आप वैसी बात कर देते हो, आप लाइन उस तरीके से बोल दी या ऐसे निकल गया या आपने उस तरह से रिएक्ट कर दिया या उस बॉडी लैंग्वेज में. तो वो आई थिंक वाज व्हाट आई वाज स्लाइटली नर्वस अबाउट ऑनेस्टली. एंड वही था, वो भी वही फोकस वाली बात है यार कि वो भूल जाना है. मतलब चेतन को भी भूल जाओ. आज मैं उस्मान हूँ तो उसको भी भूल जाओ, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है मेरी लाइफ में, वो हो ही नहीं रहा है. मान लो कि वो शूट हो ही नहीं रहा है. तो आई थिंक जस्ट वो, एंड इट इज टायरिंग कि आप इस मोड में आए, फिर एक दिन दो दिन यहाँ ऐसे रहे, फिर वहां गए, उस मोड में गए, बीच में एक्चुअल लाइफ की भी, अमोल की भी प्रॉब्लम चल रही है कि ये क्या है, वो वाली फ्लाइट मिस हो गई, ऐसा लेट हो गया, नींद नहीं खुली, नींद पूरी नहीं हुई. सो इट इज वेरी वेरी, आई डोंट नो व्हाट टू से, वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आल्सो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक स्टेट ऑफ माइंड में हो और सिर्फ आपको पता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ और किसी को नहीं पता, आप ऐसे एलिवेट हो गए. बट लाइक आई सेड, दैट्स द लीस्ट ऑफ माय वरी कि अमोल में आ Mhm. जाए चलेगा, क्योंकि वो तो Mhm. होना है, वो तो वैसे भी आगे चले जाते हैं. वो थोड़े टाइम Mhm. तक कुछ एक एक, एक हैंगओवर रहता है एक कैरेक्टर का. Mhm. फिर अगर कुछ रहता है तो रहता है, नहीं तो वो धीरे धीरे साफ हो जाता है, धीरे Mhm. धीरे आपके सिस्टम से निकल जाता है, कोई नया कैरेक्टर आ जाता है, फिर आप Mhm. वो ओवरटेक करने लगता है. Mhm. बट हाँ, बट वो एक था कि दोनों आपस में ना हो. एंड आई गेस आई एम होपिंग एंड I'm happy that many people have pointed it out Yeah, without no, it has come पहले तो out मैंने multiple हाँ occasions. वो तो हाँ बैक स्टोरी तो किसी को पता भी नहीं थी ना, लोगों ने खुद से बोला Mhm. कि Yeah. यार ये तो हाँ, जिन लोगों ने चित्रन देखा था उन्होंने बोला कि यार ये तो उस्मान भी, अच्छा कैसे किया आपने, ये तो बहुत डिफरेंट है. Mhm. मैंने कहा यार अभी तो तुमको पता नहीं है कि मैंने कैसे किया एक्चुअली में, कि जब हो रहा था तब ये सेम टाइम पे हो रहा था. Right Mhm. now you're saying, and of course it makes one feel happy, but I thought Mhm. one should share also कि यार ये सब Yeah. चीजें हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइव्स, Mhm. जिनको हम ना थोड़ा उतना बताते नहीं. हम लोग सिर्फ ऐसा ग्लैमरस चीजें बताते हैं, हम लोग सिर्फ वो बताते हैं कि यार Mhm. कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी है, वो सब बताते हैं. बट दीज आर एक्चुअल हार्डशिप्स. और Mhm. होपफुली कहीं ना कहीं प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बढ़ेगी उससे. नहीं तो Yeah. लोगों को लगता है कि यार एक्टर लोग क्या है, आते हैं अपना Mhm. स्टाइल मारते चले जाते हैं. ऐसा Mhm. नहीं है. So this is, I think, this is just my. I also want to humanize it. Can हम भी humans हैं? We also have to work hard and sometimes have to stretch ourselves and face certain Mhm. situations to achieve what we want to achieve. It is Mhm. not all, you know. Yeah. वो सब है, वो सब भी है, दिखता है जो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है that goes Yeah. behind the scenes. Mhm. Sure. And you are a mechanical engineer and an IITian on top of that. On paper. So yeah. So I want to understand, like, do you approach your craft or your characters in a very methodical way, and step by step from point A to point B, then C, or you just go all out and Hmm, let it come to you as it is and explore it as it comes to you? क्या बात है, क्या सवाल ढूंढ ढूंढ के लाए आप. मैं जब मैं था, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो जब मैं शुरू किया था एक्टिंग, Mhm. और जब मैं शुरू में अप्रोच करता था कैरेक्टर्स को,
या एक्टिंग को या किसी भी नए प्रोजेक्ट को, तो मैं वैसे ही मैं काफी मेथोडिकल तरीके से करता था, बिकॉज वही मेरा मेरा मेरे दिमाग को वही आता था, कि मेरे को 2+2+2+2 ही आता था, कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मैं सीधा पांचवा स्टेप मारने में जुटा, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं ऑर्डर में होगा। तो वो वैसे करता था मैं। बट देन आई थिंक द मोर पीपल आई वर्क विद, मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आई वर्क विद, द मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्टर्स आई वर्क विद, उनकी अपने अपने प्रोसेस के थ्रू गया। किसी डायरेक्टर का अलग स्टाइल है, वो बोलेगा कि वो कोई बोलेगा कि नहीं पहले पूरा खुला छोड़ दो, उसके बाद हम काटेंगे। वो उल्टा उल्टा अप्रोच है, कि कुछ भी करो, जो मन में आए उसका हम, क्या नहीं करना है मैं बताऊंगा, क्या करना है मैं नहीं बताऊंगा। ये काफी डायरेक्टर्स का अप्रोच होता है। थिएटर में थैंकफुली आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मौका मिलता है, कि आज हम इस सीन को कुछ और ही टेढ़े तरीके से करेंगे, ऐसे ही एज एन एक्सरसाइज। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है दिमाग की, बॉडी की ना, कि अब जितना, क्योंकि आपने कभी उस तरह से स्ट्रेच किया ही नहीं था, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब आप करना पड़ रहा है आपको, कि यार ऐसे ऐसे वाला प्रोसेस भी टेढ़ा होना पड़ रहा है, या ऐसे में टेढ़ा होना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, नाउ आई वुड से आई एम मच मोर इमोशनली फ्लेक्सिबल एंड प्रोसेस वाइज फ्लेक्सिबल देन आई यूज्ड टू बी। अभी अगर मैं जाता हूँ और मैं एक डायरेक्टर से मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और समझता हूँ कि यार ये वाला दिमाग कैसे चल रहा है, यू नो, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट माइंड, कि इस दिमाग ये कैसे चल रहा है, इसको मेरे को, उसके दिमाग को अगर मैं समझ लूँ कि हाउ डू दे वर्क, देन होपफुली मोर और लेस मैं जैसा वो चाहेंगे वैसे प्रोसेस से आई विल गो। या फिर अगर कुछ नया भी होगा तो वो मैं उसको फिर वैसे देखूंगा कि यार ये कुछ नया होगा, चलो लेट्स ट्राई दिस, ये मेरे को फ्लेक्सिबल ही बनाएगा, यू नो, दिस विल ओनली ऐड टू माय स्किल सेट। कि ये चलो अभी तक आज तक मैंने नहीं किया है, बट मैं अगर ये करूंगा, ये प्रोसेस करूंगा, तो अगली बार कहीं पे मैं उसको यूज कर पाऊंगा, या ये एक और औजार मेरे टूल किट में आ जाएगा, ये वाला तीर भी है जो निकाला वो चला जाए। सो आई थिंक दैट इज हाउ आई अप्रोच इट, कि थोड़ा सा जो मुझे आता है, और थोड़ा सा कि यहाँ क्या प्रोसेस है, मे बी द डायरेक्टर वांट्स यू टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस मोर रफली। जैसे यहाँ पे हमने वर्कशॉप की थी, तो वर्कशॉप में, एंड द वर्कशॉप वाज कंडक्टेड बाय अतुल मोंगिया, हु इज अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट टीचर, एक्टिंग टीचर इन बॉम्बे, सो वो, एंड ही डिडंट टॉक टू मी अबाउट उस्मान, he didn't talk to me about कि इस सीन में ऐसा कर लो, वैसा कर दो। He just did a few exercises with me. Some physical, emotional exercises he did, and he gave me 1, 2 tips. And he said, just remember this. And पहले दिन मुझे लगा कि यार अच्छा, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा साउंड कर रहा है, बट बट देन जब आप करने जाते हो सीन में, और बोलते हैं कि नहीं, सर ने बोला था कि सीन करते हुए ना बस ऐसा ध्यान रखना, ब्रीदिंग पे ध्यान रखना, कुछ ऐसा है ना, विच साउंड्स वेरी सिंपल, बट देन यू रियलाइज कि यार इतना सिंपल है नहीं, ये है एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। So I think his idea and his approach was, I think he's a more of a realistic kind of acting coach, actor, like that kind of process. तो उनका वो प्रोसेस ही यही है कि वो एक ठहराव वाला, कि ना, just be in that moment, in your own full body and mind. And I think that was very helpful, especially for this character. Because I think it was more important for this character. बिकॉज चितवन में फॉर एग्जाम्पल क्या है, या कोई और कैरेक्टर में कई बार थोड़ा सा वाइल्ड है, उसमें आप खेल सकते हो, या कुछ मन गया, ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया आपने, एक्स्ट्रा रिएक्शन दे दिया, या कुछ हाथ से एक्टिंग कर दी, या कुछ वैसा किया। बट इसमें है कि वो कुछ नहीं करता, वो मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज सिंपल है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन सिंपल है, बट स्टिल रियल। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड in this case. That was the process I'd say we were following in this case, that it was almost like meditative. It's almost like कि आप meditative state में हो। वो अलग बात है कि आपको लाइनें भी बोलनी है सही टाइम पे, सही जगह पे, चलना भी है, जितना बोला गया है वो सब भी है। So it's बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके दिमाग में। But I would like to say I like to expand my thing of की approach. पहले मैं मेथोडिकल था, मैं फंसता था, दैट आई विल ऑनेस्टली से। कई जगह मैं, मतलब सम पीपल सडनली, मुझे कोई ऐसा डायरेक्टर मिला जो थोड़ा सा उनका अलग तरीका है सोचने का, तो मैं फंस जाता, मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये होता था, बट थैंकफुली अब आपको धीरे धीरे समझ में आता है, मेच्योरिटी आती है कि यार 50 तरीके हैं करने के, 1000 तरीके हैं, एंड सब वैलिड है।
Okay. Okay. फाइनल प्रोडक्ट अच्छा निकलना चाहिए। Yeah. Cool. So moving on, I want to understand this from you, that how important it is for an actor to be radical in terms of creativity and exploring new things and newer avenues. मीडियम्स यू आर टॉकिंग अबाउट? No, like I mean, as in trying new things and no, approaching your craft in a different way. No, totally radicalizing your thought process and then approaching it through a new route, perhaps. आई थिंक इट्स अ पर्सनल प्रोसेस है। मतलब अभी मैं कौन हूँ ऐसा कहने वाला कि लोगों को क्या करना चाहिए। सबका अपना पर्सनल प्रोसेस है। अब एक्टिंग जैसे लाइफ है कि लाइफ में अगर किसी को somebody wants a stable job and a stable Mhm. thing and family, it is वो भी वैलिड है और उसके लिए वर्क करता है। एंड कोई बोले कि नहीं मैं तो आर्टिस्टिक लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं फ्रीलांसर बन के रहना चाहता हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, Mhm. वो भी अपने आप में वैलिड है। बट वो क्या Yeah. है कि वो चीज उसके लिए वर्क करती है, वो चीज उसके लिए वर्क करती है। Mhm. एंड आई गेस इवन इन एक्टर्स somebody enjoys a certain style और वो उसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं या उसी पे वर्क करना चाहते हैं या gives them satisfaction। ये उनको नहीं है Mhm. यार कि मैं ऐसा, मुझे उसमें मजा भी नहीं आता, उसमें मुझे इसमें मजा आता है, मुझे यही करना है। Mhm. तो वो और वो करते हैं एंड as long as they are honest to what they're doing, it Mhm. is as valid। वो हो सकता है कि कोई और हो, मैं हूँ, मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं 2 बार ऐसा कर रोल कर चुका हूँ या मैं ऐसा अप्रोच कर, मुझे कुछ नया ट्राई करना है। अब वो अपने फन के लिए हुआ या फिर जेन्युइनली सीखने के लिए हुआ या जेन्युइनली सिर्फ एक वैरायटी सेक हुआ, वो दैट इज माय मे बी हाउ आई लुक एट माय लाइफ और माय वर्क और माय अप्रोच टू एक्टिंग। सो आई थिंक दोनों है, सब वैलिड, दोनों भी नहीं, मतलब बहुत सारे बीच में भी बहुत सारे होंगे, लाइक इट्स लाइक आई एम श्योर इट्स नॉट लाइक Mhm. 1 एंड 0। वो बीच में भी कुछ लोग है ना, कोई मूड आया किसी का कि यार चलो 6 महीने कुछ नया ट्राई करते हैं, Mhm. तो वो भी हो सकता है कि बीच बीच में जब जैसा मन है समटाइम्स लाइक लेट्स से सडनली आए मेरा कुछ दिमाग बदल जाए, मतलब कि नहीं यार मुझे कॉमेडी ही करनी है कुछ टाइम तक, Mhm. तो मेरे को उसमें मजा आ रहा है, मेरे को बाकी का कुछ नहीं, हो सकता है कि मैं वही करता रहूं। बट अभी तक जितना मुझे पता है वो नहीं Mhm. हुआ है मेरे साथ। मुझे मजा हमेशा मोस्टली उन चीजों में आया है जिसमें कुछ नया है करने को, कुछ Mhm. कुछ अलग है, कुछ नया है, उसमें रिस्क भी होता है। Mhm. दिस थिंग्स कम विद रिस्क आल्सो, कि नई चीज चले ना चले या आपसे हो ना हो, Mhm. जो चीज आपको पता है उसमें सेफ्टी फील होती है। तो Mhm. आई थिंक ईदर वे वन Mhm. कैन अप्रोच देयर लाइफ एंड देयर क्राफ्ट। Mhm. So, I was thinking that, approaching any character is like, pointing a gun at a target. हम्म Initially there may be some misfires as you try out, but eventually you get there, हम्म right on target. This process, mein, there's also a recoil, that you feel while approaching your character. हम्म So, हम्म just how a gun recoils. हम्म So, हम्म out of all the characters that you have played, what were some of those that have left a mark on you and have become a part of your life in the long run? I think every character maybe leaves something. Mhm. Some are some characters are very specifically designed। Mhm. एक कैरेक्टर है, मतलब कि ऐसा वो कहीं नहीं जाते या उनकी कहानी कहीं नहीं जाती, या फिर वो किसी बड़ी कहानी में एक छोटा सा कॉमेडी ट्रैक बन के रह जाते हैं। Mhm. So this is so they are very specific design, which Mhm. is not like anything else that you are doing Mhm. or have done. Mhm. Leave more impression on you. Some characters you feel like कि मुझे कुछ नहीं करना है, I just have to go and just be myself, Mhm. and make sure I'm just being true to the scene Yeah. and true to the emotion. So I think it is these the kind of characters which are very far away from you, or at least far away from your daily life। चितवन आप कितना ही बोल लो कि हाँ कुछ कुछ चीजें आपकी होंगी बिहेवियरली, लेकिन चितवन कोई नहीं, मेरे को लगता नहीं ऐसे कोई प्रैक्टिकली हो सकता है लाइफ में। It's a very outlandish character. हाँ मतलब कि आपकी एक दो तीन चीजें हो सकती है, बट आप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव दैट लाइफ, Mhm. इट्स नॉट इजी। वो Mhm. ठीक है, वो शो में आपने दिखा दिया और वो उस चीज को लाइटली लेता है, मस्ती में लेता है, Mhm. ऐसा जेल जाना कोई आसान चीज नहीं है। उसमें आपने Mhm. बस आदमी बोल दिया कि हाँ मैं 2 बार जेल गया, Yeah. तो वो दैट्स द नेचर ऑफ द शो, बट Mhm. that's not how necessarily real life works। Mhm. सो वो आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट शायद छोड़ते हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ नई चीजें छोड़ के जाते हैं, लाइक यू सेड, बिकॉज शायद वो गन बड़ी है, बड़ी गन है जो जो आप चला रहे हो, वो मुश्किल वाली गन है, तो उसका रिकॉइल थोड़ा ज्यादा है।
I had done a show in which I had played a musician who is like a trouble musician. वो बहुत फेमस हो जाता है और बहुत ऐसा सुपरस्टार बन जाता है और फिर लेकिन वो संभाल नहीं पाता अपने आप को मतलब वो ईगो एंड substance abuse and becomes a very arrogant person and his downfall. Again, like it was very far away from my day-to-day life. वो is the superstar and he behaves like that and talks like that and हर एक से वैसी बात करता है बात भी नहीं करता है कुछ लोगों को जवाब नहीं देता चीजों का इंटरव्यू में जवाब नहीं देता मतलब इस स्टेचर पे है तो वो भी वो used to leave a certain impact because day in day out you're playing this he's always high on something he's so rude and he's arrogant and he's but he still behaves like a superstar we're very far away from my day to day life यार घर में मैं Yeah. खाना बना रहा हूँ सब्जी काट रहा हूँ झाड़ू लगा रहा हूँ अभी लॉकडाउन में वहाँ पे प्लेइंग द सुपरस्टार तो they leave an impact I think somewhere so I remember कई बार बहुत दिन ऐसे होते थे कि because in the shoot my mood like in the scenes my mood was always off he's always upset he's always angry कि अरे ये क्या मेरी कॉफी क्यों नहीं आई है तो मुझे लगा कि मैं जनरली मेरा मूड खराब हो गया है लाइफ में मैं घर आता था मुझे लगा कि अरे बहुत मूड खराब है यार क्या क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मुझे गुस्सा आ रहा है किस और समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये बिकॉज इट्स द सेम थिंग पूरे दिन आप उस मोड में रहे आपने वैसे ही बिहेव किया सीन्स में तो अभी सडनली आपको स्विच ऑफ करना है तो वो रहता था मुझे लगता था कि यार ये क्या मैंने उठा लिया मतलब मजा भी आता था बिकॉज इट वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर बट कभी कभी लगता था यार मैंने क्या मैं ऐसा तो नहीं बन जाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा ज्यादा ज्यादा हो रहा है क्या बिकॉज इट लॉन्ग प्रोसेस तो है मतलब ये सब कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ कैरेक्टर्स रह जाते हैं एटलीस्ट और दे इम्पैक्ट यू रह नहीं जाते more you come back to yourself later Yeah. but at least for that short term they can affect your emotions Yeah. Okay. And lastly, I would want to know that Hmm. how has working with Alankrita encouraged you? I'm asking this because the reason behind this Hmm. is that when we Hmm. compare a woman to a man, they are Hmm. far more mature and they have far more depth Hmm. in terms of approaching things, Hmm. in Hmm. different ways. Hmm. So, how has Hmm. working with Alankrita enriched you as a person and helped you explore more of cinema and life? I think I as far as I hope I'm not missing anything major but I think long form में like a show or a film maybe this is the first time I'm working with a woman director I've shot ads and short films Mhm. and and I have read and heard this thing about how the gaze is different for a man, how they look at the Mhm. world, and how Yeah. they see stories and characters and moments, Mhm. and maybe it's different from her. So अब वही है कि अब इसमें दो factors हैं. One is that who is she purely as a creator, Mhm. her life experiences. Of course, life experiences में being a woman is an important part. Yeah. So अब वो उसमें कितना part but maybe it's just all one thing. I don't know. Like it's very vague. But yes, it was definitely different. Some things were very different from how I was conventionally trained to imagine. कि अच्छा हाँ ये Mhm. सीन को तो हम ऐसे शूट करेंगे ना इसमें मैं ऐसे बोलूंगा वो ऐसे बोलेगी then suddenly I feel like no she has a completely different take on it she has a completely Mhm. different which also sounds like yeah ये तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं Mhm. which again which I said which does it come from her experiences as a woman does it come from her experiences as a creator outside of being a woman, I don't know. Like nobody knows. Mhm. It was definitely, but I definitely in the writing, I believe, the Mhm. kind of things that have been talked about, the kind of characters that have been created. Uh, I now suddenly feel like here sometimes some of us men are not able to create female characters as complex. And I'm Mhm. sure ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा सबके साथ होगा आई एम श्योर देयर आर पीपल आउट देयर who are experienced and mature enough to encapsulate those experiences also Mhm. बट जैसे अब मेरे को पकड़ में आ जाता है वो Mhm. कि नहीं यार हम यू नो when you're writing story when you're writing female characters you're suddenly trying to slot them
what kind of a girl is she? I've heard these kind of discussions happen in writing process. किस तरह की लड़की है? वो सपोर्टिव टाइप की है या वो वैसे टाइप की है या लड़ाकू टाइप है या वो ऐसा इज नाइस स्वीट? ऐसा लाइक नहीं, बट ये हमने मेल कैरेक्टर के बारे में ये बात नहीं की हमने कभी। Yeah. क्या हमने मतलब ये वर्ड्स डिफाइन करने की कोशिश नहीं की कि वो किस टाइप का। हमको समझ में आ गया, जैसे तुमने बोला कि हाँ वो ना थोड़ा सा एम्बिशियस है, वो थोड़ा ऐसा है, और वो हम सीन्स लिखने लगे या हम बातें करने लगे या हम डेवलप करने लगे। In this case, you're trying to define, oh, but what kind of a girlfriend is she, or what kind of a sister is she, or what? So that was, I think, and that has happened in recent times. Maybe it is just by working with people like these, by being exposed to conversations about these things. Because, and generally, like I think, as an artist, it is you always keep finding, you keep opening up your world. कि सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, बहुत लोगों के बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस है इस दुनिया में, जो हमको लगता है हाँ हाँ मुझे पता है ना, हाँ ऐसा होता है ना, मुझे पता है, बट वी हैवंट हर्ड देयर वॉइसेस। कि वो तो वो अपनी वॉइस में अपनी कहानी बताते हैं, या व्हेन यू सी द वॉइस ऑफ कि ओ ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं यार, ये तो ऐसा फील होता होगा, या तो ये तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते होंगे, दिस इज and that is a completely different life experience. Theoretically आप बोलो हाँ है, डिस्क्रिमिनेशन है ना, हाँ पता है कोई बात, but to be on the other side of the discrimination is a it's a lived experience. Yeah. So I think she comes with a lived experience of all these things, and which is why she's able to create these characters who are not, are these people, are they good mothers, are they good this thing, are they good lovers? They don't have to be. And I think that is what I liked about the script, that it is not trying to commit to adjectives. कि अब आप फिल्म खत्म हो और आपको एडजेक्टिव, दो तीन एडजेक्टिव में आप डिफाइन कर दो कि डॉली के ये दो तीन एडजेक्टिव हैं और किटी के ये दो तीन एडजेक्टिव हैं, चलो हमको समझ में आ गया डॉली और किटी कौन है। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। आई एम प्रीटी श्योर वंस यू फिनिश वाचिंग द फिल्म, ऐसा दो तीन एडजेक्टिव में आप उन दोनों को डिफाइन नहीं कर पाओगे, एंड व्हिच इज व्हाट आई थिंक इज एक्चुअली रियल। बिकॉज़ किसी भी एक इंसान को अगर आप पूरी तरह से जानते हैं या समझते हैं, इवन यू, लाइक आई एम सेइंग मी, इफ समबडी ट्राइज टू डिफाइन मी टू थ्री एडजेक्टिव्स, वो पूरी तरह से एनकैप्सुलेट नहीं कर पाएगा मुझे या आपको। And then, therefore, it is true for even the characters you create on screen. I think Dolly and Kitty are a prime example. उस्मान को आप शायद कैरेक्टराइज कर दोगे दो तीन एडजेक्टिव में, प्रदीप को आप दो तीन एडजेक्टिव में कैरेक्टराइज कर दोगे, बट डॉली और किटी को नहीं कर पाओगे, which I think is a great, which is great writing, I believe, to be able to create such complex yet real characters. आपको देखते ही कभी नहीं लगता कि यार ये ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं लगता आपको। हाँ यार ये होता है, ऐसा करते हैं लोग। And so they're real as well as so complex that you can't pinpoint and say what kind of a person she is. Let's define one word. You'll not be able to do. And I think that's a great success of the writing style, the script, and the film eventually, and the performances. You know, for the actors also to be able to carry that and still, you know, but as actors also you can do that. कि यार मेरा कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हम लोग भी फंस जाते हैं अपने, हमारे दिमाग में बाउंड्रीज हो जाती है कभी कभी कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होगा। एंड देन यू थिंक कि नहीं यार, अगर किसी ने सोच के लिखा है और कोई सोच के बोल रहा है तो होता होगा, शायद मेरे साथ नहीं हुआ होगा, बट ऐसा होता होगा दुनिया में और ऐसा लोग करते होंगे। व्हाई नॉट? And have a good day. Bye.